आप सभी की इच्छाओं को नमन। मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। मैं कोई भी काम करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा ध्यान भटक जाता है। सतना मध्य प्रदेश से एक कॉलेज गोइंग बच्चे का प्रश्न है। ध्यान, जब तक आप अपने लिए कोई टारगेट फिक्स नहीं करेंगे आपका ध्यान नहीं लग सकता। आपको कोई ना कोई अपने आप से, अपने दूसरे लोगों को छोड़ें, आप अपने आप से कोई चैलेंज स्वीकार करें कि मुझे इतना पढ़ाई करनी है, इतने नंबर लेके आने हैं, तब आपका ध्यान लगेगा। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक राजा था, उसका एक लड़का था, बेटा था। वह अपने बेटे को राजपाट तो दे ही देता, धन दौलत तो दे ही देता, लेकिन उसने सोचा कि ये तो हमें कई पीढ़ियों से मिलती आ रही है, मैं अपने बेटे को कुछ अलग चीज़ दे के जाऊँ। तो उस राजा ने निश्चय किया कि मैं अपने बेटे को ध्यान लगाना सिखाऊं, ताकि ये हर काम जीवन में ध्यान से करे। एक अलग चीज़ अपने बेटे को गिफ्ट दे के जाऊँ जो ध्यान की है। तो उसने एक जो बहुत ही मशहूर ध्यान लगाने में, तलवार चलाने में माहिर था, उस व्यक्ति के गुरुकुल में भेज दिया। अब चूँकि बाप ने बोला कि तुम्हें वहाँ जाना है और वहाँ रहना है, तो वह बच्चा, जो राजा का बेटा था, वह उनके महाराज जी के, जो भी महाराज जी थे इनका गुरुकुल चलता था, उनके पास चला गया। तो सबसे पहले जब वह गया, उसने अपना परिचय दिया कि मैं ऐसे ऐसे और मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने बोला कि ठीक है, अगर तुम ध्यान सीखना चाहते हो तो तुम्हें समय सालों लग सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास सालों का समय है तो तुम सीख सकते हो। अब उसके पास ऑप्शन था नहीं। राजा ने बोल दिया था कि जब तक ध्यान नहीं सीखोगे वापस नहीं आना है। तो मजबूरी में उसने कहा ठीक है जी, मैं टाइम दूंगा। अब जो राजा का बेटा अच्छे आलीशान बढ़िया लाइफ जी जिसने, तो महात्मा जी ने आते ही उसको बोला कि तुम झाड़ू लगाओ। अब एक राजा का बेटा झाड़ू लगाए। उसने सोचा, उसका जो अहंकार था, उसका जो ईगो था, जो राजा के बेटे का जो अहंकार था, वो उसको झाड़ू लगाने में बाधक बनने लगा। लेकिन उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वापस जा नहीं सकता। पिताजी ने कहा है कि यहाँ वापस मत आना लौट करके। तो उसने वह भी स्वीकार किया और झाड़ू लगाने लगा। जब वह झाड़ू लगा रहा था तो अचानक से महात्मा ने उस पर एक लकड़ी की तलवार लेकर के अटैक कर दिया। अब अटैक कर दिया, उसको चोट लग गई। उसने कहा जी ये क्या कर रहे हो? तो महात्मा ने बोला कि मैं कभी भी सारे दिन में कुछ भी काम कर रहे होगे, मैं कभी भी आकर के तुम पे हमला कर दूंगा। वो तुम्हें ध्यान रखना है, हमले से बचना है। तो ऐसे वो महात्मा बार बार उस पर हमला करता रहा। वह घायल हो जाता था। अब 10-5 बार तो उसने अपना जो चोट थी वो सही। उसके बाद वो अलर्ट रहने लगा, ध्यान से रखने लगा कि कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है। तो ऐसे करते करते 3 महीने में वह लड़का इतना अलर्ट हो गया कि फिर उसने चोट खाई नहीं। वो कोई भी काम करता लेकिन इतने ध्यान से करता, और महात्मा भी नंगे पैर बिल्कुल चुप चुप करके आता था, अटैक करता था, लेकिन उसको वह भांप लेता था। इतना वो ध्यान उसका केंद्रित हो गया। तो उसको 3 महीने के बाद अच्छा लगा और समझ में आई कि हाँ, ध्यान से कोई भी काम करने से, ध्यान रखने से, अलर्ट रहने से तो बड़ा सुकून मिलता है। अब 3 महीने बाद जब महात्मा ने देखा कि हाँ दिन में इसका ध्यान लगने लगा, तो अब उसने रात में हमले का बोल दिया कि रात को सोते वक्त मैं हमला कभी भी कर सकता हूँ। अब वो उसका फिर माथा ठनका राजा के बेटे का कि सोने भी नहीं दोगे? उसने कहा मुझे नहीं पता, सोना है तो ध्यान से सोना है।
तो 2-4 बार अटैक हुआ तो रात में उसको चोट भी लगी, लेकिन धीरे धीरे करके उसको इतना ध्यान होने लगा कि वो रात में भी जैसे ही आहट, बिल्कुल भी आहट नहीं लगती थी और केवल उसको महसूस हो जाता था और वो अलर्ट होके बैठ जाता था। कई बार महात्मा ने कोशिश की, लेकिन वो कह देता था जी मैं जगा हुआ हूँ। इतना वो नींद भी लेता था और ध्यान उसका इतना, सोते में भी ध्यान लगने लगा। अब आ गई 3 महीने में वो परिपक्व हो गया। अब 6 महीने बाद फिर महात्मा ने बोला कि अब लकड़ी की तलवार ख़त्म और जो असली तलवार है उससे अटैक करूँगा, दिन में भी और रात में भी। तो अब उसको इतना ध्यान हो गया कि लकड़ी से तो चोट लगी थी और लोहे की तलवार से तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी, तो वो और ज़्यादा ध्यान लगाने लगा। तो अगले 6 महीने में उसने एक भी चोट नहीं खाई, रात को भी दिन को भी। तो उसका ध्यान इतना सटीक हो गया कि उसको बिल्कुल महसूस हो जाती थी जैसे ही महात्मा कहीं भी कुछ भी एक्टिविटी ऐसी करता था। तो जब ध्यान की ये प्रक्रिया उसको खूब अच्छे से आ गई तो फिर उसको आनंद आने लगा, हर चीज़ ध्यान से करने लगा। उसके बाद एक दिन महात्मा जी बैठे थे आंख बंद करके और वह किसी काम में लगा हुआ था। वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं, ये महात्मा तो मेरे ऊपर अटैक करता है, अब इसको चेक करूं कि ये कितना अलर्ट रहता है, इस पर अटैक करके देखता हूं। जैसे ही उसने सोचा वैसे ही महात्मा ने बोला कि क्या सोच रहे हो, अटैक करने की? तो उसको एकदम से सन्न रह गया कि मैं सोच ही रहा हूँ अंदर अंदर, और महात्मा को पता लग गया। तो उसे उस समय ये पता लग गया कि महात्मा को तो इससे भी जो मैं सीख चुका हूँ यही दुनिया नहीं है, इससे भी बड़ी कोई दुनिया है जिसमें सिर्फ विचार करने से ही उनको पता लग जाता है। तो वो ध्यान की प्रक्रिया जब तक नहीं होगी तब तक मैं संपूर्ण नहीं होऊंगा। तो फिर उसने, राजा के बेटे ने, वो प्रक्रिया भी महात्मा जी से सीखी और फिर अपने राज्य में लौटा। तो ये आपके सवाल के लिए, अगर आप इतने अलर्ट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने गोल के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, बिल्कुल आप हर समय आपको वही चीज़ ध्यान में रहे, उसी के लिए आप फोकस में रहें। सोते जगते जब आपका ध्यान उस पर इतनी सटीकता से लग जाएगा तब आप देखेंगे कि आपको कहीं भी कोई भी हरा नहीं पाएगा और आपका पूरा मन उस पर लग जाएगा। जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं या कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये समस्याएं, जो समस्या आपकी है, ये बहुत लोगों की है, बहुत ज़्यादा लोगों की है। तो अगर ध्यान लगाना तरीके से शुरू कर देंगे, अपनी चीज़ पर, अपने काम पर, अपना कोई भी टारगेट पर अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो आपका बिल्कुल कामयाबी आपको मिलेगी। मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी के इच्छाओं को मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। YouTube पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं, नए जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है, और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।